गुजरात के वडोदरा में 2 दिवसीय टाइकॉन 2024 कॉन्क्लेव का आयोजन कर एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ने का मौका दिया गया। आजकल हमारी जिंदगी में ऐसे कई साधन हैं, ऐसी कई सुविधाएं हैं जो हमारी जिंदगी को और भी ज्यादा आसान बना देते हैं। जैसे हम जो मोबाइल यूज करते हैं वो, और मोबाइल में आने वाले एप्लीकेशंस, इसी के साथ साथ हमारे आसपास कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो हमारी लाइफ को और भी ज्यादा इजी बना देते हैं। इसी तरह के नए नए इनोवेशंस हम सभी के लिए जरूरी हैं। इसी के चलते टाइकॉन वडोदरा का आयोजन हुआ है। 2 दिवसीय इस आयोजन में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपने स्टार्टअप्स के नए नए आइडियाज लेकर, अपने इनोवेटिव आइडियाज लेकर विशेषज्ञों के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं और साथ ही उनके साथ में अपना नया क्रिएटिव आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं। वडोदरा में दूसरी बार टाइकॉन 2024 का 2 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक स्टार्टअप, 100 से अधिक निवेशक, 50 से अधिक उद्योग और 70 से अधिक भागीदार सहित 1000 से अधिक प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। यहाँ एंटरप्रेन्योर्स को अपने नए आइडियाज को लोगों के सामने पेश करने और आगे बढ़ने का मौका दिया गया। यहाँ पर कई अलग अलग स्टॉल्स हैं जहाँ पर लोगों ने अपने स्टार्टअप्स को प्रेजेंट किया है। उन्हीं में से कुछ स्टॉल्स पर जाकर हम जानते हैं कि उनके जो इनोवेटिव आइडियाज हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट उन्होंने किए हैं वो क्या है। आपका ये जो स्टार्टअप का आइडिया है वो आप एक्सप्लेन कीजिए। हम लोग हनी बीज के कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं। हम लोग एग्रीकल्चर में फार्मर्स उनको फेयर ट्रेड मिल सके और कंज्यूमर्स उनको अच्छा और सच्चा खाना मिल सके, उसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट अडॉप्ट अ क्वीन। इसमें हम एक हाइव जो बुरी कंडीशन में होता है, जिसमें मधुमक्खियाँ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हम ढूंढते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उन हाइव को अडॉप्शन से बदलते हैं। उसके सामने जो भी राइपेंड या पका हुआ हनी मिलता है, जो एथिकल हनी होता है, जिससे हनी बीज का किसी को नुकसान नहीं होता, वो हनी हम उन अडॉप्टर्स को या हमारी कम्युनिटी को देते हैं। एडिशनली वो हाइव्स जिन भी फार्मर्स के पास जाता है, और वो फार्मर्स जो भी क्रॉप्स उगा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हर तीसरा बाइट हनी बीज की वजह से है, तो फार्मर्स जो भी क्रॉप्स उगा रहे हैं उन सब क्रॉप्स का एक्सेस डायरेक्टली उन सारे कम्युनिटी मेंबर्स को मिलता है। तो हम ऐसा कुछ कर रहे हैं अभी। आजकल ज़्यादातर चीज़ें एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए की जा रही हैं, साथ ही साथ जो नए नए इनोवेशंस भी किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी हमें दिखाई पड़ रही है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो इन्होंने बैनर लगाया है, इसमें लिखा गया है प्लांट स्टिक्स, इनके प्रोडक्ट का नाम है, जिसमें इन्होंने बताया है कि 100% प्लांट बेस्ड इनकी बॉटल्स हैं, कैप्स हैं, और जो लेबल्स हैं वो भी उसमें प्लास्टिक का कहीं से कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, प्लांट बेस्ड है। तो चलिए इनसे जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं कि इनके प्रोडक्ट में इन्होंने जो तैयारियां की है वो किस तरह से इस प्रोडक्ट को बनाया गया है और इनके स्टार्टअप का क्या आइडिया है। बेसिकली we are dealing in a plant based bottle, so we have a good alternative of plastic, so we just developed this packaging bottle. It's a plant stick including cap and bottles. It's a 100% plant based, and आप इसको इस्तेमाल करने के साथ इसको फेंक भी सकते हैं। It will degrade also and like specific condition like industrial composting, जहाँ पे भी आपका वेट वेस्ट जाता है, गीला कूड़ा जिसे कहते हैं, आप उसे फेंकते हो तो एज अ मैन्योर की तरह ही कन्वर्ट हो जाएगा और वापस से आप सॉइल से कुछ भी चीज़ें उगा सकते हैं। एंड बेनिफिट फॉर द ह्यूमन ऑल्सो बिकॉज इसमें लीचिंग नहीं होती है। If you're consuming in plastic bottle, you're consuming microplastic. But in our bottle, it's tested in IAP. It's some 0% leaching in our bottle. So it's good for your environment, human life and marine life. And we are certified with CPCB, GPCB and now IAP also. And now बहुत जल्द हम लोग FMCG, कॉस्मेटिक, फार्मा कंपनीज को पैकेजिंग सोल्यूशन देने वाले, जिस वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स को सस्टेनेबल पैकेजिंग में पैक कर सके एंड कंज्यूमर तक प्रोवाइड करा सके। टाइकॉन कहीं ना कहीं आपको ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आपके आइडियाज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके, तो इसके बारे में आप इट वाज ग्रेट मैम। मॉर्निंग में हम आए थे तो इट्स मेरी सब सेटअप कर रहे थे, वेरी साइलेंट, बट नाउ इट्स वेरी ग्रेट कि यार काफ़ी बिजनेस कनेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे टाइकॉन वडोदरा की वजह से, एंड वी गॉट अ मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड बिजनेस डील्स ऑल्सो, एंड होपफुली ऐसा इवेंट्स हर बार होते रहे, जिस वजह से हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली अपने बिजनेस को और फिर पब्लिक के लिए दिखाने के लिए, प्रमोशंस करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। टाइकॉन वडोदरा में पैनल डिस्कशन का आयोजन कर एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञ द्वारा मार्गदर्शन भी दिया गया। वडोदरा में दूसरी बार सफलतापूर्वक टाइकॉन कॉन्क्लेव का आयोजन कर टाई वडोदरा प्रेसिडेंट नीलेश शुक्ला ने खुशी व्यक्त की।
इन इनोवेटिव आइडियाज़ को एक प्लेटफॉर्म देना और साथ ही साथ उनके लिए फंड की तैयारी करना ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके और अपने उस आइडिया को अप्लाई कर सके। ये पूरा प्रोग्राम जो टाइकॉन ने ऑर्गेनाइज करा है, इसके बारे में उन्हीं के चार्टर मेंबर से जानते हैं और जानते हैं कि ये जो पूरा 2 दिवसीय प्रोग्राम आयोजित किया गया है, इसका क्या पर्पस रहा है और ये कितना सफल हुआ है, क्योंकि ये वडोदरा में दूसरी बार होने जा रहा है। तो वडोदरा के कितने लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, इन सभी बातों के बारे में जानते हैं इनसे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बड़ौदा में सबसे पहले जो टाइकॉन हुआ, एंड वी आर द यंगेस्ट चैप्टर, बट वो टाइकॉन इतना सक्सेसफुल, रिजल्ट ओरिएंटेड और ऐसे प्रोसेस हमने की कि टाई ग्लोबल में जापान के अंदर C कैटेगरी में बड़ौदा को बेस्ट चैप्टर अवार्ड दिया गया। दिस इज थैंक टू बड़ौदा पीपल। सेकंड थिंग, आज टाइकॉन सेकंड हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आप देखोगे कि 1000 रजिस्ट्रेशन है और 34 से ज़्यादा स्पीकर्स ऑल ओवर फ्रॉम द वर्ल्ड एंड इंडिया से आ रहे हैं, जो फंड हाउसेस है, जो नॉलेज वाले हैं, जो अलग अलग फाइनेंशियल वाले हैं, और श्रीकांत जो नेटफ्लिक्स में उनका जो मूवी आया है वो खुद दोनों आँख नहीं है, तो वो भी इस तरह से कह रहा है कि आज मैं इतना बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, इतना पढ़ा हूँ। उनकी स्टोरी बहुत मतलब हर एक को एकदम जगा दे ऐसी स्टोरी है। तो ये सब हमने कोशिश की है। हमारी ये कोशिश में बड़ौदा की एक भी कॉलेज जो इकोसिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज, तो उनसे भी बेनिफिट मिल रहा है। उनके प्रिंसिपल, उनके टीचर्स, उनके जो अपने स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स में जो काम करते हैं उनसे भी यहाँ लाते हैं। और खुशी की बात मैं ये बताऊं कि हमने पूरे हिंदुस्तान में से एंड गुजरात से कल 86 स्टार्टअप के जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं उनको हमने पिच किया। सामने 391 फंड हाउसेस, वेंचर कैपिटलिस्ट, अपना इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑल चार्टर मेंबर ऑफ द इंडिया, वो सब बैठे और 1 to 134 स्टार्टअप के साथ उन्होंने इंटरेक्शन करके डिटेल भी ली। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हमने डेवलप की है। दूसरा, गुजरात गवर्नमेंट जो चाहती है, इंडिया गवर्नमेंट जो चाहती है कि इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप दोनों का मैच हो, तो वी इंट्रोड्यूस लास्ट ईयर मैचाथन प्रोग्राम कि इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप के साथ ज्वाइन करके, और उनमें भी हमें बहुत सक्सेस मिली है। और वो के अंदर 50 से ज़्यादा इंडस्ट्री रजिस्टर हुई है अलग अलग सेक्टर वाइज, कि जो थ्रू आउट लॉन्ग टर्म वही स्टार्टअप को या तो R&D में मदद करेगी, या तो उनको फाइनेंस में मदद करेगी, या मेंटरशिप में मदद करेगी। तो इस तरह से हमने मैचेथन की। दूसरा, टाई वीमेन जो हमारी विंग है, मुझे बड़ौदा में कहते हुए गर्व होता है कि 68 वीमेन एंटरप्रेन्योर्स रजिस्टर हुई। उनमें से हमने उनके लिए अलग अलग कंपटीशन रखी और आज वो फिनिश हुई है। आज शाम को उनके अवार्ड भी है, और वो जो अवार्डीज है उनको टाई ग्लोबल समिट जो है वहाँ पार्ट लेने का मौका मिलेगा और वहाँ से वो ग्लोबल में जा सकते हैं। लास्ट ईयर भी हमारी एक वीमेन एंटरप्रेन्योर्स गई थी जो शार्क टैंक में भी जाके आई, 2 वीमेन एंटरप्रेन्योर। तो इसी तरह एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल रहा है कि जहाँ जिसको मिल नहीं सकते वो आपके सामने आते हैं। रोजर पे वाले यहाँ खुद आए, कोई भी आप नाम दो, लतिका पाई माइक्रोसॉफ्ट की कंट्री हेड, तो वो यहाँ ही है। देयर आर मोर, आप नाम देखोगे तो पता चलेगा क्योंकि किसका बोले किसका ना बोले। तो ये सब हमारी एक प्रोसेस है एक, और हम ये चाहते हैं कि बड़ौदा में एक ऐसी सिस्टम क्रिएट कर दे कि जिससे जो भी अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, स्केल अप करना चाहते हैं, उनको किस तरह से टाई, तो इसके लिए हमने टाई नर्चर प्रोग्राम भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दीज आर द आवर वेरी क्रिएटिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड स्टेप कर रहे हैं। आई होप कि हमें हर एक को सपोर्ट मिलेगा। टाई इज ए सेक्शन 8 कंपनी, तो हम लोग तो ये सब अपने अपने फील्ड के अलग अलग लोग हैं, और इस तरह से सब कुछ न कुछ बैक टू द सोसाइटी, वही एक भावना से सब काम करते हैं। मुझे लगता है कि बड़ौदा के अंदर हम जरूर कुछ अच्छा कर पाएंगे।